वेलकम बैक स्टूडेंट। और आज हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि फोर्स ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टूडेंट, इससे पहले वाला लेक्चर में हमने ये देखा था कि जब भी एक वायर में से करंट गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। डन। आज का टॉपिक भी पिछले टॉपिक के साथ रिलेटेड ही है। हमने वही जो वायर था जिसमें से करंट गुजर रहा था, ठीक है, जो कंडक्टर था हमारे पास, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देना है। अब अगर इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मतलब ये मैग्नेटाइट कर रहा है, और आप एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रखोगे तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो हम इसमें यही देखेंगे जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये जो कंडक्टर, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। नंबर 1। नंबर 2, फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी तो हमने उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। इज इट क्लियर? ओके, तो सबसे पहले आपके बुक में इन्होंने हॉर्स शू मैग्नेट लिया हुआ, मैंने अब बार मैग्नेट ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिनोमेना सेम रहेगा। और उसके बाद हमें पता है कि जो फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, तो मैंने वो बना दिया। फिर आपने बताना है कि हमने यहाँ पे कंडक्टर, ये वायर है, ये वाली जो येलो है ये वायर है, ठीक है, करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है और उसको 12 वोल्ट बैटरी के साथ हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इस तरह करके। क्लियर? तो आपने इसको इसी तरह बताना है। इस चीज को हम बताएंगे कि हमारे पास ये apparatus है और इस तरह जो है इसमें से करंट क्या हो रहा है, गुजर रहा है। अब हम ये देखने वाले हैं कि इस पे फोर्स किस चीजों पे डिपेंड कर रही है। इज इट क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट, इस वायर पे जो फोर्स लगने वाली है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही होगी, देखो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हमारे पास जो मेन है वो 3 है और एंगल थीटा पे भी डिपेंड करेगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। स्टूडेंट, जो फोर्स लगेगी इस वायर के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के। बी क्या है? बी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब खुद बताओ, जितना मेरे पास मैग्नेट स्ट्रांग होगा उसकी फील्ड लाइंस क्या होंगी, स्ट्रांग होगी, तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगी वो भी क्या लगेगी, स्ट्रांग लगेगी। अब अगर छोटे से मैग्नेट ले लूंगा तो उस पे इतनी फोर्स वो नहीं लगा पाएगा जितने बड़े मैग्नेट और जो स्ट्रांग मैग्नेट होंगे। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट तो ये हो गया फोर्स। सेकंड स्टूडेंट, हम देखते हैं जो फोर्स इस कंडक्टर पे जो लगने वाली है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट करंट आई पे। स्टूडेंट, जितना मैं करंट बढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात है इस वायर में से जितना करंट ज्यादा बढ़ाऊंगा इसकी फील्ड जो होगी वो भी क्या होती जाएगी, स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा फोर्स है वो करंट आई पे भी डिपेंड कर रहा है। यहां तक मानते हैं? ओके, डन। और अगर जितना करंट कम होगा उतनी फील्ड की जो स्ट्रेंथ, जो फोर्स लगेगी, ये जो एक्सपीरियंस करेगा वो भी कम करेगा। ये भी आपने बताना है। स्टूडेंट, थर्ड हमारे पास है जो फोर्स है वो हमारे पास एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है और वो है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, देखो जितनी इसकी लेंथ ज्यादा होगी, इस वायर की जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी ही वो अपने फील्ड लाइन पे क्या प्रोड्यूस कर पाएगा ज्यादा। अगर छोटी सी वायर मैं इसके अंदर रख दूंगा तो बस ये फील्ड लाइन भी इसकी इतनी होगी तो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो भी कम करेगा। लेकिन अगर एक मैं बड़ी वायर लेके इसके अंदर रख देता हूं, ठीक है, जो कि इंसुलेट नहीं हुई हुई, तो हम क्या करेंगे, तो फील्ड भी क्या करेगा, ज्यादा क्रिएट करेगा, तो फोर्स भी ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। वेरी सिंपल, डन। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम ये तो मैंने बता दिया कि वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास इन 3 चीजों पे। तीसरा ये होगा कि वो अपने एंगल थीटा पे भी डिपेंड करेगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर इन सब बातों को मैं एक साथ लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि जो फोर्स है स्टूडेंट हमारे पास, वो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप बना रही है बी आई एल के साथ। क्लियर? अब स्टूडेंट याद रखना, फोर्स एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स मीन का उसका मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होगी तो हम यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे वो यहाँ पे हम साइन थीटा लेंगे, हम कॉस थीटा नहीं लेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। क्योंकि क्रॉस थीटा जब भी हम लेते हैं तो याद रखना वो हम तब लेते हैं जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद तीसरी चीज हमारे पास क्या बन रही हो, स्केलर बन रही हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास वर्क डन का फार्मूला होता है F डॉट डी। F डॉट डी ये भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, लेकिन जो वर्क है वो मेरे पास एज अ स्केलर क्वांटिटी है। इस सिचुएशन में स्टूडेंट हम क्या ले लेते हैं कि F d cos थीटा, यहां पे हम cos थीटा लेते हैं, डन। लेकिन जब हमने ये शो कराना होता है कि यहां पे जो चीज है, क्योंकि फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, देन will not go to the cos थीटा, हम फिर क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे sin थीटा लेंगे। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं यहाँ पे तो हमारे पास e और k की जो वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे जो स्टूडेंट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ k की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो पीछे क्या रह जाएगा, b i l sin थीटा। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया कि इन सब चीजों पे वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल स्टूडेंट। अब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इसमें मैक्सिमम ये कब
वायर जो होगी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और मिनिमम कब एक्सपीरियंस करेगी, हम उस चीज को देख लेते हैं। स्टूडेंट जो हमारे पास साइन जो थीटा है वो एक एंगल है, और जब साइन थीटा हमारे पास 90 डिग्री होता है, मींस कि जो थीटा की वैल्यू अगर मेरे पास क्या होगी 90 डिग्री होगी, तो जब मैं साइन 90 कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेटर पे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। तो जब हमारे पास मैक्सिमम कब, यहाँ पे आप देख मैक्सिमम की हेडिंग दे देनी है, मैक्सिमम कब वो फोर्स हमारे पास एक्सपीरियंस करेगा, जब ये जो वायर अंदर से जा रही है और जो फील्ड लाइन जा रही है उनके आपस में क्या एंगल हो 90 एंगल हो, मींस कि आपस में परपेंडिकुलर हो। इज इट क्लियर? लाइक दिस स्टूडेंट, इधर देखिए आप, देखो ये फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, मैं इसको यही जो है फिगर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे बीच में से जा रही है, तो ये ऐसे गई और ये ऐसे गई, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90। तो 90 पे सबसे ज्यादा क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू कम करते जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 1 से कम आएगी। वैल्यू 1 से कम आने का मतलब ये हो रहा है कि वो यहाँ पे पुट हो गए, इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जो फोर्स होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कम आएगी। इज इट क्लियर? और अगर मैं इसको बिल्कुल इसके पैरेलल रख दूंगा तो फिर ये वायर है ना, इस वायर जो करंट कैरिंग वायर है इसको बिल्कुल इसके पैरेलल रखूंगा तो स्टूडेंट ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि ये साइन अगर एंगल इन दोनों के बीच में 0 बन रहा है तो साइन थीटा का एंगल अगर आप 0 डालोगे तो वो सब का सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका ये मतलब हो रहा होगा यहाँ जब सारा 0 होगा तो सब 0 हो जाएगा और वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो इसको भी यहाँ लिख देते हैं कि मिनिमम कब वो एक्सपीरियंस करेगा, स्टूडेंट मिनिमम तब एक्सपीरियंस करेगा जब हमारे पास थीटा जो होगा 0 होगा। क्यों? जब हम साइन को जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी, सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक आपने मैक्सिमम बताना है, एक आपने मिनिमम यहाँ बता देना है, और फिर अगर किसी भी एंगल पे चेक करना है वो हम सिंपल उसी एंगल पे चेक कर लेंगे, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम यहीं पे होगा। इज इट क्लियर? ओके, अब स्टूडेंट ये तो होगी कि फोर्स का यहाँ मैग्नीट्यूड आ रहा है। अब जो असल चीज यहाँ पे ये आ रही है कि मैंने वो ये देखना है कि जो वायर है, ये जो वायर अंदर हमने रखी है, क्या जब ये इसको हम फील्ड में रखेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी। लाइक ये सब दो मैग्नेट है स्टूडेंट, और ये फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, उसके वजह से वायर ऐसे नीचे की तरफ जा रही है। अब ये जो वायर हमने इसमें से गुजारी है, क्या ये वायर इसके अंदर की तरफ जाएगी या आउट ऑफ द पेज जाएगी, या इनटू द पेज जाएगी या फिर आउट ऑफ द पेज जाएगी, उसको हम आगे देखते हैं। अब उसको चेक करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास राइट हैंड रूल है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पहले इसका मुझे याद आ गया, इसका यूनिट वगैरह निकाल फिर हम डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट यूनिट बहुत इजी है हमारे पास। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने यहाँ पे यूनिट निकालना है तो हमें पता है फोर्स किसके बराबर है, न्यूटन के बराबर है। आई करंट किसके बराबर है स्टूडेंट, आई करंट जो है यहाँ पे हमारे पास एम्पेयर के बराबर है, और लेंथ हम लेते हैं मीटर में। स्टूडेंट ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लेते हैं टेस्ला में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इसको हम टेस्ला कर देते हैं, टी, ओके। और ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई और आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह करके। तो जो टेस्ला होता है 1 टेस्ला स्टूडेंट, 1 टेस्ला बराबर होगा न्यूटन, और ए अगर ऊपर चला जाएगा इसकी पावर भी माइनस हो जाएगी, एम ऊपर जाएगा इसकी पावर भी माइनस हो जाएगी। तो पर न्यूटन पर मीटर जो होगा 1 टेस्ला के क्या हो रहा है हमारे पास इक्वल आ रहा है। स्टूडेंट अब हम देखते हैं डायरेक्शन को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट इस वक्त मेरे पास ये जो फील्ड लाइंस है इस तरह करके जा रही है, ठीक है, और जो करंट जो हमारे पास कंडक्टर जिसमें जा रहा है वो डाउनवर्ड जा रहा है। हम सिंपली राइट हैंड रूल 3 में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। राइट हैंड रूल 3 के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो वायर है ये क्या ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो सिंपल राइट हैंड रूल 3 से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। वो किस तरह, देखो स्टूडेंट आपने जो है जो अपना ये जो फिंगर्स है इसको कहां रखना है, इसको फील्ड लाइन जो है उसकी डायरेक्शन में रख देना, लाइक ऐसे। और अगर मैं देखूं इस वक्त मेरे पास करंट है वो किस साइड पे जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं अपना अंगूठा कहां कर दूंगा, ऐसे डाउनवर्ड कर दूंगा। इज इट क्लियर? अब अगर मैं इसको डाउनवर्ड किया है, इनके थंब करंट की डायरेक्शन में और जो फील्ड लाइंस है वो भी उस साइड पे हो गया, तो मेरा ये जो पाम है, जो मेरी हथेली ये बाहर की तरफ है। अगर ये बाहर की तरफ है इसका मतलब ये देखो ये वायर ऐसे करके अगर मैंने बीच में रखी हुई दो मकनातीस के बीच में, तो ये वायर जो इस वक्त फील्ड एक्सपीरियंस करेगी वो कहां की तरफ करेगी स्टूडेंट, वो अपवर्ड करेगी, क्योंकि ये पाम आपको डायरेक्शन बता रहा है कि वो ऊपर की तरफ हो रहा है। स्टूडेंट ये जो हम अभी कर रहे हैं कन्वेंशनल करंट के लिए सेम अगर सिनेरियो इसी को अगर मैं उल्टा दूं, लाइक अगर ये आपकी बात मैं करंट की जो डायरेक्शन है उसको कहां कर दूं, ऊपर की तरफ कर दूं, ठीक है, कन्वेंशनल करंट ही है। इट्स मीन कि आपकी बात ही जो एरो हेड है इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं, यहां पे ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। यानी कि अब जो सब की जो डायरेक्शन है वो यहां पे क्या होगी है, वो यहां पे चेंज हो गई स्टूडेंट, ये ऊपर की तरफ। डन, ओके। अगर ये ऊपर की तरफ यहां इस तरह करके जा रहा है तो अब की बात हम क्या करेंगे उसको हम देख लेते हैं। स्टूडेंट
अगेन वही राइट हैंड रूल लेना है। देखो मैंने डायरेक्शन चेंज किया तो आप देखोगे फोर्स भी कहीं और एक्सपीरियंस कर रहा होगा, जो आपकी बुक में सेकंड डायग्राम भी दी है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लो मैंने अंगूठा ऊपर रखा, फिंगर्स को इस तरह स्ट्रेट लाइन रख दी लाइक दिस, ठीक हो गया। और अब देखो मेरा पाम कहां पे स्टूडेंट, पाम तो मेरे अंदर की साइड पे। इसका मतलब ये है कि अगर ये फील्ड लाइन में से बढ़ा हुआ है, अब की बारी कहां जाएगा, डाउनवर्ड। देखो ये देखो डाउनवर्ड क्या करेगा, एक्ट कर रहा होगा। इज इट क्लियर? ओके। और सेम स्टूडेंट हमने रूल ले लेना है, अगर अभी तो कन्वेंशनल करंट हो तो मैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ स्टूडेंट जा रहा था। अगर हमारे पास दूसरा करंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, तो हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन किसके साथ, लेफ्ट हैंड रूल के साथ अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? ओके। हैशटैग पीस आउट। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।